लौटूंगी आपके पास, रहिए हमारे साथ। इस बीच धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर के करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। बीती रात एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत उतरौला से छांगुर के भतीजे सोहराब को पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे एसटीएफ की टीम उतरौला बस अड्डा रोड पर पहुंची। एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे युवक से पूछताछ की। संदिग्ध लगने पर उसे हिरासत में लिया और फिर बाद में पुष्टि हुई कि वो तो छांगुर का भतीजा सोहराब है। सूत्रों के मुताबिक सोहराब पर आजमगढ़ में संगठित रूप से धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप हैं। एसटीएफ उससे इस नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों और फंडिंग के स्रोतों को लेकर पूछताछ कर रही है। तो मौलाना छांगुर का भतीजा सोहराब ये भी पकड़ा गया, इसे भी गिरफ्तार किया गया, इससे भी पूछताछ की जाएगी। सोहराब पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। धर्मांतरण गैंग और फंडिंग को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। मौलाना छांगुर के मुंबई के ठिकानों पर सुबह से कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम दबिश दे रही है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की एक रिपोर्ट। गिरोह के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने आज तड़के सुबह कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के साथ साथ मुंबई में भी 2 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर जो इस इमारत की सबसे ऊंची इमारत का फ्लैट है, 20वीं मंजिल, उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। सुबह तड़के 5 बजे ईडी की टीम 2 जगहों पर, एक बांद्रा ईस्ट का ये कनाकिया पैरिस और माहिम का रिजवी हाइट्स, इन 2 इमारतों में पहुंची और ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क पर अब ईडी अपना शिकंजा कस रही है। आज सुबह 5 बजे से बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की 7 टीमें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले सहित मुंबई में भी 2 जगहों पर, बांद्रा और माहिम में छापेमारी कर रही है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग है और इसके 20वीं मंजिल पर शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का एक करीबी है जमालुद्दीन उर्फ नवीन, और इस जमालुद्दीन ने शहजाद शेख के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे। ईडी को ये शक है कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है और इसीलिए शहजाद शेख उर्फ इलियास रईसी के बांद्रा स्थित फ्लैट और माहिम के रिजवी हाइट्स फ्लैट पर छापेमारी की गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कनाकिया पैरिस की, इसकी 20वीं मंजिल पर जो सबसे अलग रंग का फ्लैट नज़र आएगा, अन्य फ्लैट के रंग की तुलना में जो दूसरे रंग का है यानी बैगनी कलर का आपको फ्लैट नज़र आएगा टॉप फ्लोर, ये शहजाद शेख का है। इसका दूसरा नाम इलियास रईसी है, जिसके घर पर ईडी की टीम आज सुबह पहुंची और अपनी रेड शुरू की। ईडी को शक है कि धर्मांतरण मामले में जो पैसों की मनी ट्रेल हुई है उसका हिस्सा शहजाद शेख के अकाउंट में आया है और ये जो धर्मांतरण गिरोह चल रहा था उसमें इसकी हिस्सेदारी है। और ऐसे पर इस पूरे मनी ट्रेल की जांच करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए ईडी की टीम मुंबई में भी छापेमारी कर रही है, माहिम और बांद्रा में छापेमारी हो रही है और ईडी की टीम इस मनी ट्रेल को पता लगाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो देखिए किस तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है मौलाना छांगुर के सहयोगियों पर। ताजा मामला, मौलाना छांगुर का जो भतीजा है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है और भतीजा जिसका नाम सोहराब बताया जा रहा है, आजमगढ़ में धर्मांतरण रैकेट चलाता था वो, ये जानकारी सामने आ रही है। इसी बाबत अब उससे भी पूछताछ। तो उत्तर प्रदेश में मौलाना छांगुर के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। बलरामपुर में मौलाना छांगुर के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। दिखाते हैं आपको एक और रिपोर्ट। के आवास पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं छांगुर जलालुद्दीन का आवास है और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसी में बाबा रहकर धर्मांतरण का पूरा कारोबार चलाता था। ये जो गेट आप धराशाही अब देख रहे हैं ये कभी आलीशान हुआ करता था, लोगों का यहाँ जमावड़ा रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ आती जाती रहती थी। ये सामने जो सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिसके नीचे सरकारी ज़मीन को कब्जा करके रखा गया था। 3 दिन की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने इसे ढहा दिया है। आगे की बात करें तो एटीएस ने रिमांड छांगुर बाबा और नीतू रोहरा की रिमांड ली थी। अब वो रिमांड समाप्त हो चुकी है, उनको जेल भेज दिया गया है।
छांगुर ने तमाम ऐसे खुलासे किए हैं कि ज़िले के कई अधिकारी शामिल हैं जिनसे वो मदद लेता था और तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज कराकर उसने धर्मांतरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। आज इस बिल्डिंग में ईडी की टीम मौजूद है। मैं आपको दिखाऊं अगर इस रास्ते को, ये पिछला रास्ता है छांगुर के मकान में जाने का, ये पिछला रास्ता है। आप देख सकते हैं वो मोड़ पे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात मिलेंगे। ऐसे ही उस गेट पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है। ईडी की कई टीमें आई हुई हैं और उतरौला जैसे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां छांगुर और उर्फ जलालुद्दीन का कारोबार चलता था, उसका रहना आना जाना हुआ करता था। उन सारे इलाकों में छापेमारी चल रही है। अभी हम जब आ रहे थे तो एक कॉम्प्लेक्स भी पड़ता है, उस कॉम्प्लेक्स में भी छापेमारी लगातार चल रही थी।